हेलो दोस्तों, तो कहते हैं कि कांटों पर चलना मुश्किल नहीं, कांटों पर चलना मुश्किल नहीं, भटकने को एक फूल की टोकरी सब कुछ है। कांटों पर चलना मुश्किल नहीं, भटकने को एक फूल की टोकरी सब कुछ है। तेरी सोच में कुछ होना चाहिए अलग बात, तेरी सोच में कुछ होना चाहिए अलग बात, दुनिया के लिए नौकरी सब कुछ है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के जो है चैप्टर 12 पॉइंट जो है सी की, जो कि आपका ये चैप्टर एक स्टार्ट होने वाला है नया, जो आपके प्रश्नावली 12 पॉइंट सी के सवाल नंबर मैं 1 की चर्चा करूंगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 1 की। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए प्रश्नावली 12 पॉइंट सी में, वो अधिकतर प्रश्न आपके जो है फिगर से है और इसमें खास कोई उतना फार्मूला नया यूज होने वाला नहीं है, सब पुराने ही है। कुछ कुछ फार्मूले आएंगे तो मैं उनको उनके साथ में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आपके इस जो है सवाल नंबर 1 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24, फिगर में आप देख पा रहे होंगे PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। प्रश्न आपका एकदम छोटा है। छोटा होने का कारण क्योंकि उसकी आधी कहानी को आपके फिगर में सेल्फ बना दिया है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए, सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 100% मैं आशा करता हूं कि आप इस सवाल को लगा जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए एकदम धैर्यता से। देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको बेहतरीन समझाऊंगा कि 100% आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। सुनिए, पहले जो प्रश्न में दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं, इसके बाद उसको देखते हैं फिगर में कहां क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, दिया है पहले आपको PQ और PQ का मान दिया 24 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला दिया आपको PR और PR का मान दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यानी सर इसका क्या अर्थ है, P और Q का क्या अर्थ है? P और Q का अर्थ है कि P और ये Q, यानी ये हमें दिया हुआ है कितना दोस्तों, ये हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपका PR है, तो PR का क्या अर्थ है, तो यहां देख पा रहे हैं आप लोग P और ये आपका R है, तो PR का जो दिया हुआ है वो कितना आपका 7 सेंटीमीटर, यानी ये नीचे वाला है आपका कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक। और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा दोस्तों कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एकदम सिंपल आपका आसान है, ठीक। सुनिए, अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो एक बार आप लोग ध्यान से अगर देखें तो ये लग रहा है कि एक वृत्तखंड है। ये क्या है, वृत्तखंड है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है वृत्तखंड निकालना हो या त्रिज्यखंड निकालना हो, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आप लोग के लिए चाहिए R। क्या चाहिए, R यानी त्रिज्या। और त्रिज्या मिलने का अर्थ है कि हमारा Q से लेकर और यहां पे आपका बना हुआ ये जो है R, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको स्पष्ट दिख रहा होगा व्यास है, जो कि पता नहीं है। तो सब काम को छोड़ के पहला काम आपका बनता है कि यहां से लेके यहां तक का जो व्यास होगा उसको निकालें, ठीक। चलिए, तो क्या करेंगे सर, पहले हम लोग व्यास को निकालेंगे। और व्यास को निकालेंगे कैसे, तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे आप लोग 100% यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। देखिए यहां 90 डिग्री कोण दिख रहा है स्पष्ट, फिगर में, हालांकि या क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, फिगर में बनाया हुआ है। अब यहां समकोण त्रिभुज बना है तो आप लोग जो है पीछे प्रश्नावली 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो उसके हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज का नाम PQ और R, त्रिभुज PQR से हम लोग अगर देखें तो इसका कोण निकालते हैं, और इस त्रिभुज का कोण निकालने का अर्थ है कि हम निकाल लें इस वृत्त का व्यास। वैसे मुझे त्रिभुज के कोण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट
क्या है, इसमें क निकालने का अर्थ है कि हम वृत्त का व्यास निकाल रहे हैं, और जब आप दोस्तों व्यास निकाल लेते हैं तो त्रिज्या निकाल लेंगे, है। तो इसलिए क्या करेंगे कि आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्या सही, पहले निकालना पड़ेगा इसका सिंपल हम लोग को जो है कोण त्रिभुज का, ठीक। चलिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें उससे व्यास मिलेगा। तो फटाक से नीचे लिखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोस्तों पी क्यू आर में, सर कर्ण यानी क्यू आर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब पी आर का स्क्वायर और प्लस लंब का मतलब पी क्यू का क्या होगा आपका स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सर क्यू आर का पता नहीं है और पी आर दिया हुआ है, कितना, ये आपका 7 का स्क्वायर और प्लस ये आपका 24 का क्या होगा आपका स्क्वायर, ठीक है। आई होप दैट एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे। यहां से लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 और प्लस ये 24 है, 24 का वर्ग 576, कितना होगा 576। तो यहां से लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में दोस्तों 49 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 225, सॉरी 500 ना, ये आपका 625 आएगा, कितना आएगा 625, यानी क्यू आर इक्वल टू, आप जानते हैं इधर से इसको हटा इधर कौन चढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 625, यानी क्यू आर इक्वल टू 625 कितने का वर्ग है 5 का, तो यहाँ सॉरी 625 कितने का है 25 का, तो यह जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आपका ठीक 25 सेंटीमीटर, यानी आपका ये आ गया 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर आने का अर्थ है कि यहाँ आपने व्यास निकाल दिया, यानी क्या दोस्तों, इसका अर्थ है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि व्यास से कुछ होने वाला है नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या का फार्मूला जानते हैं आप सही, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, यानी 25 और बटा में 2 सेंटीमीटर, ठीक। इतना काम करेंगे आप, थोड़ा सा इसीलिए बड़ा हो जा रहा सवाल, इतना काम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद दोस्तों आपको निकालना है ये जो पीछे का आपका छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ बना हुआ जो स्ट्रक्चर है यह किसका है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यह एक समकोण त्रिभुज का है। और क्या करेंगे आप, जब समकोण त्रिभुज का है तो यहाँ क्या करेंगे, यहां से आप देख पाएंगे आधा इस तरह बना हुआ है, दिमाग से अगर लगाते हैं तो बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। क्या करेंगे, सिंपल, आप यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तो यहां से आपका जाएगा क्या, सर मेरा आ जाएगा जो यह छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल। समझ रहे हैं, फिर से आप क्या करेंगे, अगर आप इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपका जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब आपके लिए नया फार्मूला एक, क्या दोस्तों, यहां त्रिभुज है और त्रिभुज कौन सा है, समकोण, और मैं आपकी जानकारी लिए बता दे, जानते हो तो अच्छी बात है और नहीं जानते हो तो बताता हूं, क्या कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, क्या सही, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एकदम आसानी से लग जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, सर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, ऊपर लिखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा सर, क्षेत्रफल होगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का काम कर रहा है पी आर और ऊंचाई आपका क्या है पी क्यू, जो कि आपके सवाल में सिंपल दिया है, पी आर पी क्यू दिया हुआ है, यानी इसमें जो हम निकाले हैं उसका कोई रोल नहीं है, और उसका रोल कहाँ है आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, यहां से अगर मान को रखते हैं तो 1/2 दोस्तों पी आर का मान दिया है आपसे 7 और ये दिया कितना आपको 24, काटेंगे आप 2 से काटेंगे कितना आएगा आपका 12, और 12 आएगा आपका, फिर गुणा कर दीजिए 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये दोस्तों आ गया है आपके इस
त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें वृत्तखंड से इसको क्या करना है, निकालना है। एक अब जो अर्ध दोस्तों आपका अर्धवृत्त से हमें इस त्रिभुज को निकालना है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे आप, बस सिंपल, अब फटाक से लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए एकदम सवाल लग चुका है, इतना समझ गए आप लोग। तो छायांकित भाग का क्या दोस्तों, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हम निकालें आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, 1/2 और गुणे, क्योंकि अर्धवृत्त का आधा करते हैं, पूरा हो तो πr² और आधा करेंगे तो 1/2 और चतुर्थांश है तो 1/4। ठीक, चलिए तो 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का दोस्तों वही सिंपल πr², खाली आधा कर देंगे। और ये आपका माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका कितना, 84। कितना है, 84। चलिए मान को रखिए फटाफट, 1/2 पाई का मान 22/7 और गुणे आर कितना है, यहाँ आपका 25/2। आर का मान दोस्तों 25 और बटा में कितना 2, यहाँ 2 से काटेंगे कितना आएगा आपका 11 और माइनस से कितना आएगा आपका 84। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम दोस्तों आपका 25 को लिखेंगे सिंपल 5 और 25 से कम 25, 26 से 27, 275 और बटा में कितना 275 और बटा में आपका हो जाएगा 7 दूना के आपका 14, 7 दूना के 14। अब इसके बाद यहां लिखा जाए, इसको कर लीजिएगा माइनस में सिंपल आपका कितना 84। ठीक, ये आपका आएगा। और इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पे आपका r² लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका सिंपल होगा गुणे 25 और बटा में 2 और माइनस ये आपका कितना 84। अब क्या करते हैं आप, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा आपका 11 एकम सिंपल 11 मल्टीप्लाई बाई ये आपका 25 का वर्ग कितना होगा 625 अपान में 7 दूना के दोस्तों 14 और माइनस कितना आपका 84। अब यहां से 625 में आप क्या करेंगे 11 से क्या करेंगे गुणा, तो मैक्सिमम दोस्तों ये आपका आएगा गुणा करने पे 6875 और बटा में आपका 14 माइनस यहां कर दिए क्या आप लोग 84। ठीक, आपको पता है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे तो 6 75 और माइनस, जब दोस्तों आप 84 में क्या करते हैं 14 का गुणा करेंगे तो मैक्सिमम आएगा 2352, इतना आएगा अपान में आपका ये 14। ठीक है, और इसके बाद यहां से आप जो है अपने कॉपी कलम से या मोबाइल से घटा लीजिएगा और जब इसको दोस्तों आप घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा जो है 4523 और बटा में आपका ये 14 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूं यहाँ पे क्योंकि आपको जो है अधिक देरी लग जाएगी और वीडियो काफी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेशन थोड़ा कर लिए थे कि जहां जहां कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां फटाक से कर लेंगे और लगा देंगे तुरंत और आप जो है पकड़ लेंगे उस बात को। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। आपकी इच्छा होगी तो 14 से भाग दे दीजिएगा, 10 मूल भी कर सकते हैं तो आपका उत्तर आएगा 4523 बटा में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आई होप दैट सवाल नंबर 1 को दोस्तों आप खूब बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर। अगर आपको 5% का डाउट हो तो बार कमेंट करिएगा, मैं हर एक जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 2 की। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 भी एकदम हूबहू फिगर बस बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक है और थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे दोस्तों आपका आसानी से सवाल लग जाएगा। चलिए तो बात करते हैं आपके सवाल नंबर 2 की। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बोर्ड पे ये आपको फिगर दिख पा रहा होगा सवाल नंबर 2 का, और प्रश्न में साफ साफ पहले ही बोल दिया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्या बताइए क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल का अर्थ है ये पूरा बताना है आप लोग को क्षेत्रफल। तो आप जो है अगर घबराहट में गलती करेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे सिंपल ऊपर तो लिखा हुआ है समबाहु, यहाँ पे त्रिभुज जो नीचे बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का मैं पहले सबसे पहले आप लोग की आने वाली कहानियों को मैं पहले समझा लेता हूँ।
ठीक है। तो इसमें आप जान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लगाएंगे अगर हो तब। लेकिन यहाँ उसमें इससे पहले जो है सवाल मैंने बताया कि कोई एक प्रकार से अगर आपका दिया गया था समकोण त्रिभुज था तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे 1/2 आपका आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का अगर मैं आपसे कह दूं कि फार्मूला क्या होगा तो क्लास 9th में पढ़े होंगे। उसमें फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। और इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और कैसा त्रिभुज हो तब जब समबाहु त्रिभुज हो तब। ठीक। अब गलती क्या करेंगे आप यहाँ पे घबराहट में देखेंगे चित्र को, सर जितना ये बना हुआ है सबका क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, फटाक से निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल के बाद यहाँ से तुरंत निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जब दोनों निकाल देंगे आप तो आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप लोग नोटिस क्या नहीं कर रहे हैं कि यहाँ देख पा चलिए तो त्रिभुज का कुछ हिस्सा वृत्त में है ऐसे कह सकते हैं आप, या वृत्त का कुछ हिस्सा त्रिभुज में है। और यही एक छोटी सी पॉइंट यानी छोटी सी इस घटना की वजह से यहाँ पे अगर सवाल को आप लगाते हैं सीधे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें जोड़ देंगे प्लस करके वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों मिस्टेक हो जाएगा। देखिए सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं और कौन सा तरीका आपको उचित लगता है मैं उस तरीके से कोशिश करूंगा आपको बताने और समझाने की। ठीक, सुनिए पहले काम करिए, सबसे आसानी से आप जो है यहाँ पे बना हुआ जो आपका वृत्त है, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, मुजबानी ऐसे ही बस जो है 2 तरीके बता रहा हूँ लगाने का। पहला आपके पास ऑप्शन बनता है कि आप जो सबसे सस्ता वो बता रहा हूँ, आप पहले इस सम जो है सम जो बाहु त्रिभुज दिया हुआ है उससे नहीं, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा। अब इसके बाद देख पा रहे अब यहाँ से बना हुआ आपका ये एक प्रकार से पूरा वृत्त, और पूरा वृत्त निकालने कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा सा अगर यहाँ से दिमाग लगाया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी, और ऐसी विशेषता होती है, ये भी बात मैंने बताना भूल गया, जान लीजिए किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के, प्रत्येक भुजा भी बराबर, और प्रत्येक भुजा बराबर होने के साथ साथ उनके प्रत्येक कोण भी कितने होते हैं 60 के। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रश्नावली जो है बी में आप लोग पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा दिमाग लाएंगे तो यहाँ से ये वाला तो त्रिभुज में आ चुका है, इसके ऊपर ये बाहर वाला बचा हुआ, इसको मैं एक वृत्तखंड बोल सकता हूँ, सॉरी इसको मैं एक त्रिज्यखंड बोल सकता हूँ। कैसा त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला रहा होता तो आपका ये बनता लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाले के लिए क्या लाएंगे सर सिंपल दीर्घ वृत्तखंड। अब बात आती है कि अगर दीर्घ वृत्तखंड निकालते हैं तो आपको कोण चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि एक ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु के प्रत्येक कोण 60-60-60 के होंगे। तो अब ये अगर 60 का होगा तो आप जानते हैं टोटल कितने का होता है 360, तो टोटल होता है 360। और हम लोग क्या कर ले दिमाग लगा के अगर निकाल दें हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बड़ी आसानी से हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, ऊपर से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, दोनों केवल जोड़ देंगे, मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा। समझे, बस केवल लॉजिक यही छिपी है यहाँ पे। क्या दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया नहीं कितनी डिग्री का कोण बनता है या कोण बना हुआ है, तो मैं बार बार समझा रहा हूं क्या सर, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 के होते हैं, इसीलिए वो नहीं दिया है कि बच्चे को इतना पता रहना चाहिए कि अगर मैं वहां लिखा हूं समबाहु त्रिभुज तो उसके प्रत्येक कोण 60 के होंगे, इसलिए यहाँ पे ऊपर 60 का होगा। तो हमको त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड निकालना नहीं है, वो तो त्रिभुज में आ गया है, निकालना दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, मैंने बताया था आप लोग को। चाहे लघु वृत्त त्रिज्यखंड निकालना हो तब भी θ/360 पाई आर स्क्वायर, या तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो तब भी आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं, केवल कोण पता रहे तब, किसका सर दीर्घ वृत्तखंड का तब। ठीक है, चलिए
तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे कहानी को। मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ कि इसमें कहानी क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। पहले हम लोग सिंपल जो हमें फ्रेश दिख रहा है उसको लिख लिया जाए। क्या क्या दिया है सर? दिया है, दिया क्या है? पहला दोस्तों आपको लिखा निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज ए और बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तचाप है। तो पहले सिंपल लीजिएगा। दिया क्या है सर? दिया है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज आपका ओ ए बी की भुजा कितना दिया दोस्तों? भुजा दिया आपको 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। इसके बाद तो यहां से आप तुरंत निकाल लीजिए, या तो लिखना चाहते हैं भी कीजिए त्रिज्या से। इसकी त्रिज्या दिया किसका? जो केंद्र पर बना हुआ त्रिज्य खंड है। त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए छायांकित भाग को निकालने से पहले आपको पता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लीजिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे? मैंने अभी फार्मूला बताया आप लोग को, √3/4 और सिंपल भुजा क्या कर देंगे लोग? स्क्वायर। यानी √3 को √3/4 गुणे भुजा कितनी है दोस्तों? 12। तो लीजिएगा 12 का क्या? स्क्वायर। ठीक, तो आएगा √3/4 आप लिखना चाह सकते हैं 12 गुणे आपका 12, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी आपका 36 √ कितना? 3। कितना आएगा? 36 √3। ये आ गया हमारे सही समबाहु त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। समय बात क्लियर? चलिए अब इसके बाद हमें अब दिमाग लगाना है, हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें कोण चाहिए, और उसके लिए कोण चाहिए तो सिंपल लीजिएगा नीचे आप लोग, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण बराबर। दोस्तों बात को समझा दिया आप लोग को। दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बराबर टोटल बनेगा 360 का, और माइनस कर देंगे जो छोटा वाला कोण समकोण का बना कितने का? 60 का। माइनस कर देंगे 60 तो आपका आएगा, थोड़ी सी यहाँ बात को समझनी पड़ेगी क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 360 और -60 डिग्री आपका आएगा कितना? 300 डिग्री। किसका? दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण। ठीक, अब इसके बाद आप निकाल लीजिए क्या सर? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला लिखेंगे θ/360, वही दोस्तों πr²। थीटा का मान 300 और बटा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r आपको यहाँ दिया हुआ था 6, तो 6 गुणे 6। ठीक है, चलिए क्या करेंगे सर? यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद 6 से काटते हैं, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 छड़े के 36, और यहाँ से काटेंगे तो 6 से आपका ये 6 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या? सिंपल सर, बचे हुआ ऊपर से हमारा 22 में 30 से गुणा करना है, नीचे पर 7 बचा है, तो यहाँ से 3 दूना के 6 और 3 दूना के आपका 6, और यहाँ आपका 0 है तो यहाँ 0 लगा लीजिएगा। अपान में नीचे केवल क्या बताया आपका? 7 सेंटीमीटर कर देंगे क्या? स्क्वायर। यानी 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या दोस्तों? ऊपर वाले सिंपल त्रिज्य खंड का क्या? क्षेत्रफल। ठीक, चलिए बस सवाल लग चुका है। अब केवल आप फटाक से बता दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? लेंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी फिर से लिखिएगा समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो क्या होगा सर? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 √3। तो इसको लिखिएगा कितना दोस्तों? आपका 36 √3 और प्लस ये कितना है? 660। 660 और बटा में कितना? 7। ठीक, आपकी इच्छा हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 × 42 को 2
और 7 त्रिके 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, यानी 252/√3 आप प्लस दोस्तों 660 और सबके बटा में कितना आपका 7। बस केवल यही छोड़ देंगे आप। ठीक, तो आंसर क्या आएगा आपका 252/√3 प्लस 660 और बटा में 7 सेंटीमीटर का क्या होगा आपका दोस्तों स्क्वायर। ठीक, एकदम सवाल आसान था, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका ये सवाल नंबर कौन सा 2 भी लग जाएगा। ठीक, तो आई होप दैट ये प्रयास और मेरे एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट जितने मैंने आप लोगों को बताया वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया होगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे जो है बहुत साहस या उत्सुक होते हैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज और जो है अच्छी चीज़ों को बताने में। ठीक, तो इसलिए दोस्तों मेरे जो है चैनल पे आप जो है कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।